Hello everyone, my name is Abdul Hafiz. वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड वीकली एनालिसिस। गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड का क्या सीन है। अगर हम 2016 की लो पे देखें, वहाँ से गोल्ड एक इम्पल्सिव मूव से स्टार्ट हुआ है और मेजर साइकिल में ये भी वेव 4 थी और उसके बाद मेजर 5th चल रही है। और 5th वेव एक इम्पल्स वेव है, तो ज़ाहिर बात है उसने फिर 1 2 3 4 5 के ही अकॉर्डिंग चलना है। तो वेव 1 इधर प्लेस हुई है, फिर इसके बाद ए बी सी करेक्शन हुई है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुई है, उसके बाद यहाँ 2C प्लेस हुई है, उसके बाद थर्ड वेव चली है, फिर ए बी सी लगा है, साइड वेव करेक्शन हुई है 4C तक। अब इस टाइम मार्केट में वेव 5 चल रही है और वेव 5 का जो मेजर टारगेट था वो 2645 था, वो ये हिट कर चुका है। इनफैक्ट हिट क्या कर चुका है, यहाँ से ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो मुझे अब नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का लग रहा है वो 2887 लग रहा है। यहाँ से मार्केट अभी मेजर जो लेवल है वो 2887 है या 3037 है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड का अभी जो रेट चल रहा है वो 2721 है, लेकिन ये 2887 तक जा सकता है। सो इस चीज़ पे हमारी नज़र हो कि जो मंथली टाइम फ्रेम है उस पे इसका क्या टारगेट है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट 2887 है पहला। अगर वो ब्रेक होता है तो मज़ीद ऊपर जा सकता है। ये तो है मंथली चार्ट। अब हम जाते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ से वेव 4 के बाद वेव 5 स्टार्ट हुई थी। ये देखें ना, यहाँ वेव 4 थी ना, ये यहाँ 4C से अगर मैं स्टार्ट लूँ तो ये एक और इम्पल्स बन रही है। तो उस इम्पल्स को मैंने लिया है और उधर से ज़ीरो स्टार्ट करके ओरिजिन स्टार्ट करके दोबारा काउंटिंग शुरू की है। और अगर यहाँ से हम 2023 से पहले अक्टूबर से यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी अक्टूबर से, और ये वेव 1 लगी, वेव 2 लगी, फिर सब वेव 1 लगी है, सब वेव 2 लगी है, सब वेव 3 लगी है, सब वेव 4 एक ट्रायंगल शेप में आई है और अभी सब वेव 5 चल रही है। सब वेव 5 को 200% पे ये वेव 3 जो मेजर चल रही है ये इधर 200 पे रुक सकती थी, लेकिन ये ब्रेकआउट कर चुकी है। तो अगला इसका जो मेजर लेवल है वो 2822 है। सो अभी गोल्ड यहाँ से 2822 की तरफ प्रोग्रेस करेगा, यहाँ से 1000 पॉइंट और ऊपर लग रहा है एज पर दिस चार्ट। ओके, ये है आपका वीकली चार्ट। तो प्रीवियसली हमारे टारगेट पिछले चार्ट में निकल रहे थे 2887, अब इस चार्ट में हमारा टारगेट निकल रहा है 2882। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके अपने टारगेट को थोड़ा सा रियलिस्टिक करते जाएंगे कि हमारा नियरेस्ट टारगेट कौन सा है। सो इस टाइम फ्रेम ने भी कहा है कि गोल्ड अभी फ़िलहाल ऊपर है, गोल्ड में कोई अभी सेल वाला सीन नहीं है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो अगर हम इस ट्रायंगल से स्टार्ट हों, 4 वेव यहाँ प्लेस हुई थी, तो ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर फिर स्टार्ट होगा। इम्पल्सिव बिहेवियर में वेव 1 लगी, वेव 2 लगी, वेव 3 लगी, वेव 4 ए बी सी करेक्शन लगी। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है मिनिमम वो 2754 है या 2791 है। सो पिछले चार्ट में हमारा लेवल बन रहा था 2822, अब बन रहा है 2754 2791। सो मैं अपनी टारगेट को विद डिफरेंट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कम करके एक मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट तक लेके जाऊंगा, वो हमारा एक्यूरेट टारगेट होगा। तो अभी हम आ गए हैं 2754 फिगर तक। ठीक है, या तो 2754 तक जाएगा ये या 2791 तक। मज़ीद ये तो डेली चार्ट है, मज़ीद H4 या H1 पे जाते हैं। अगर हम 1H पे जाएं, 1 घंटे के चार्ट पे जाएं और यहाँ से इसको ज़ीरो लें, ये सब्सटेंशियल लो थी, सिग्निफिकेंट लो। तो यहाँ से क्लियरली ये वेव 1 है, फिर एक जिगजैग बनी है ए बी सी और सब वेव 1 सब वेव 2। अगर हम इस वेव 1 और वेव 2 की एक्सटेंशन लगाएं तो इसका नेक्स्ट टारगेट 2739 बन रहा है या 2750 बन रहा है। तो यहाँ से हमारे टारगेट पहले 2754 तक हम ले आए हैं, अब हम इस टारगेट को ले आए हैं 2739 तक। ठीक है, सो अभी गोल्ड बुलिश है और ये 2739 तक जा सकता है। मज़ीद मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। अगर मैं 15 मिनट पे आऊँ तो ये सीक्वेंस बन रहा है। ज़ीरो से अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ तो ये वेव 1 है, वेव 2 है, फिर सब वेव 1 है, सब वेव 2 है, सब वेव 3 है, फिर इरेगुलर करेक्शन हुई है ए बी सी और मार्केट अभी बुलिश है। तो इसका भी डिप लेने का कोई मूड नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से बुलिश है और मुझे लग रहा है इसने स्ट्रेट अवे जाना है 2737 पे। सो अगर आपने कोई डिप देखनी है तो वो 2737 या 2739 के पास से आ सकती है, उससे पहले मुझे डिप नहीं लग रही गोल्ड में। या तो ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ये डिप लेगा ही नहीं। अगर इसमें कोई डिप है, अगर गोल्ड में कोई डिप आनी है तो वो 2737 से आएगी
या 2739 से आएगी, 2737 के आसपास या 2739। तो अभी तो आपको मिस कर गए, आपको बाय करना था तो नीचे से करना चाहिए था, हम लोगों ने नीचे से बाय किया हुआ है। वैसे भी अक्टूबर का मंथ सीजनैलिटी के हिसाब से गोल्ड के लिए बिल्कुल बुलिश होता है, तो आप देख लें अक्टूबर जब से स्टार्ट हुआ है गोल्ड बुलिश ही हो ही जा रहा है, ठीक है, स्पेशली मिड ऑफ द मंथ 14-15 अक्टूबर से। सो गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और मुझे तो इधर से ये लग रहा है कि ये मंडे से ही ऊपर ही जाएगा, और इसका नेक्स्ट टारगेट 2737 है, और 2737 और 2739 इस रेंज के अंदर ये फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर तो गोल्ड इधर से गिर जाता है तो आपने 27-21 या 27-12 पे बाइंग करनी है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसमें सेल नहीं करना गोल्ड में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2737 या 2739 पे सेलिंग करें। ये देखें ना 2739 लेवल बन रहा है और ये 2737 बन रहा है। आपने इधर सेलिंग नहीं करनी, आप जस्ट आपने जो बाय किया था उसका प्रॉफिट टेकिंग करें 2737 पे। बेहतर है आपने जो नीचे बाइंग की हुई है उसका प्रॉफिट टेक कर लें 2737 पे। तो यहाँ से गोल्ड मुझे ऊपर लग रहा है 2737 पे, वहाँ से कहीं से ये डिप अगर लेता है तो आपने 2721 या 2712 इन दो लेवल्स पे बाय के चांस लेने हैं, और फिर नेक्स्ट इसका टारगेट बहुत ऊपर होगा। नेक्स्ट ये फिर जा सकता है तकरीबन 2750 की तरफ जा सकता है, या फिर 2750 क्या 2754 की तरफ जा सकता है, या 2791 की तरफ, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल जब मंडे आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, और 2737 तक तो ये मिनिमम जाएगा, और वहाँ से अगर डिप ले गया तो आपने 27-21 पे बाइंग देखनी है, 27-12 पे, ठीक है। 27-12 से नीचे आ गया तो फिर ये गोल्ड में थोड़ा मसला है, फिर ये शायद सेल हो सकता है। सो 27-12 से इसको ऊपर रहना चाहिए, और 27-21 के आसपास आप इसकी बाइंग देखो और इसको फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी गोल्ड की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बता दी कि गोल्ड अभी क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस लेवल 2737 है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद ये दोबारा सपोर्ट 2721 या 2712 के पास सपोर्ट लेगा। सो आपके लिए नेक्स्ट वीक में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, या तो 2737 या 2739 पे एक रिस्की सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी, रिस्की सेल अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ सेल नहीं बनती तो भाई अगर ये डिप ले लेता है तो 2721 पे या 2712 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। मेरे एनालिसिस जो मैं कर रहा होता हूँ ये मेरे 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एलियट वेव पे, और मेरे एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इस मामले लेवल्स के मामले में। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा मार्केट कुछ ऐसे ही करेगी। ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, शायद ये सब कुछ तोड़ के ऊपर निकल जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्लान है वो ये है जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।